एक नया सैनिक अपने कंपनी कमांडर से बदला लेना चाहता था। एक रात जब कमांडर अपने घर में था, सैनिक ने गुलेल से एक धातु का टुकड़ा खिड़की की ओर दाग दिया। निशाना बिल्कुल सही लगा। काम पूरा होते ही वह जल्दी से वहां से निकल गया, लेकिन गलती से अपनी गुलेल वहीं छोड़ गया। हालांकि उसकी उम्मीद के विपरीत चोट कंपनी कमांडर को नहीं बल्कि बटालियन प्रमुख को लगी थी। बटालियन प्रमुख समझ गया कि इस घटना का सच सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए उसने मामले की गहराई से जांच कराने की हिम्मत नहीं की। जब उसने उस धातु के टुकड़े को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसे कोई गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी थी। अगली सुबह कंपनी कमांडर ने खिड़की में एक छोटा सा छेद देखा। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह कैसे हुआ। पत्नी जानती थी कि सच उजागर नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने कहा कि उसे कुछ पता नहीं है। कमांडर काम पर जाने की जल्दी में था, इसलिए उसने और सवाल नहीं किए। लेकिन बाहर निकलते समय उसे जमीन पर पड़ी गुलेल दिखाई दी। वह गुलेल को अपने साथ शिविर ले गया। वहां पहुंचकर वह नए सैनिकों के सामने अपनी निशानेबाजी की तारीफ करने लगा और बोला कि उसकी गुलेल किसी भी लक्ष्य को नहीं चूकती। यह सुनकर नया सैनिक उत्साहित हो गया और उसने प्रदर्शन करने का अनुरोध किया। काफी देर तक उन्हें कोई कंकड़ नहीं मिला, इसलिए नए सैनिक ने एक धातु का छोटा टुकड़ा निकालकर कमांडर को दे दिया। जैसे ही कमांडर ने निशाना साधा, उसी समय बटालियन प्रमुख अचानक खिड़की के सामने आ गया। घबराहट में कमांडर ने गुलेल चला दी। बटालियन प्रमुख ने तुरंत पहचान लिया कि यही वही वस्तु थी जिससे उसे चोट लगी थी। उसे यकीन हो गया कि हमला कंपनी कमांडर ने किया था। गुस्से में उसने कमांडर को कड़ी फटकार लगाई। बेचारा कंपनी कमांडर कुछ भी नहीं समझ पाया और हैरानी से सब सुनता रहा। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बटालियन प्रमुख ने सभी सैनिकों की सभा बुलाई। सभा में उसने घोषणा की कि कंपनी कमांडर को पदावनत करके साधारण सैनिक बना दिया जाएगा। यह सुनकर सभी सैनिक स्तब्ध रह गए। केवल असली दोषी नया सैनिक मन ही मन मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब बटालियन प्रमुख ने उसे ही दल का नेता नियुक्त कर दिया। नया सैनिक यह सुनकर अवाक रह गया। समय बीतने के साथ वह बटालियन प्रमुख का भरोसेमंद व्यक्ति बन गया और उसे कई पुरस्कार भी मिले। फिर भी वह खुश नहीं था। उसका सबसे बड़ा उपकारक पकड़ा जा चुका था और अगले दिन उसे दुश्मन पक्ष के हवाले किए जाने की योजना थी। जब बटालियन प्रमुख किसी काम से शिविर से बाहर गया तो नए सैनिक ने अपने उपकारक को बचाने का निश्चय किया। उसने गुप्त रूप से उस पूर्व कंपनी कमांडर से संपर्क किया, जो अब साधारण सैनिक बन चुका था। आवाज बदलकर उसने उसे बताया कि उसके घर पर कोई गंभीर समस्या हो गई है और उसे तुरंत लौटना चाहिए। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने वहां बटालियन प्रमुख को देखा जो जाने की तैयारी कर रहा था। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके घर में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उसकी जानकारी किसी और तक पहुंचा दी थी।